दुनिया अन्याय करे तो न्याय के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अगर न्यायालय में ही औरतों के साथ अन्याय होने लगे तो कुछ दिन पहले त्रिपुरा के कमालपुर में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रेप का शिकार हुई एक पीड़ित महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। 16 फरवरी की बात है। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के चैम्बर में अपना बयान दर्ज करवाने गई थी। उसके साथ एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी थी। जज साहब को महिला का बयान लेना था, लेकिन बयान लेने के बजाय पहले उन्होंने महिला कांस्टेबल को कमरे से बाहर भेजा और फिर खुद गलत तरीके से उसे हाथ लगाने लगे। महिला तुरंत जज के कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों को घटना के बारे में बताया। अब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गौतम सरकार की अध्यक्षता में 3 जजों का पैनल बना और यह पैनल हैरेसर जज पर लगे आरोपों की जांच करेगा। 1 लाख से ज्यादा तरह तरह की जांच पहले ही चल रही है इस देश में। एक जांच और सही, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस मामले की जांच चल रही है। सवाल ये है कि ऐसे मामले होते क्यों हैं। सोच कर देखिए, न्याय, समता, बराबरी जैसे विचारों की बुनियाद पर जिस देश का संविधान बना उस देश में औरतों के लिए न्याय कहाँ है। सड़क पर डर लगे तो हम घर को भागते हैं। लगता है कि घर सुरक्षित है, लेकिन जरा संभल कर, घर आप पुरुषों के लिए सुरक्षित है, औरतों के लिए नहीं। क्योंकि यूएन वुमेन का डाटा कहता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाले 72% से ज्यादा हिंसा और रेप की घटनाएं घरों के अंदर होती है। अधिकांश मामलों में अपराधी सड़क पर मिला कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि जान पहचान का, भरोसे का और घर का व्यक्ति होता है। जब घर में डर लगे तो औरत न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोर्ट में महिलाओं के साथ क्या होता है? कोर्ट में वो होता है जो 16 फरवरी को त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। कोर्ट में वो होता है जो उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला जज के साथ हुआ। वहां तो एक महिला जज ही वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो गई। आपको याद होगा 2 महीने पहले का ये वाकया है, जब एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। वह महिला नाउम्मीदी की इस कगार तक इसलिए पहुंच गई क्योंकि पूरी दुनिया की महिलाओं को न्याय दिलाने का दावा करने वाले जज के लिए सिस्टम के भीतर खुद ही न्याय की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज महिला की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कल्पना कर सकते हैं उस दुख और निराशा की जो इस सिस्टम ने उसे दी थी। इतना कि मर जाने के अलावा कोई राह नहीं बची। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए। मतलब हर घंटे में पूरे देश में तकरीबन 51 एफआईआर दर्ज हो रही थी। अगर आपको यह संख्या बहुत बड़ी लग रही है तो यह मत भूलिएगा कि यह सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई। इन सरकारी आंकड़ों में हिंसा, रेप और प्रताड़ना के वो मामले तो है ही नहीं जो इस देश के किसी पुलिस, कोर्ट कचहरी की किसी फाइल के पन्नों में दर्ज नहीं है। और यकीन मानिए कि उन केसेस की संख्या दर्ज हुए केसेस से कहीं ज्यादा है। हर महिला अपने साथ हुए हर अन्याय के खिलाफ मुंह नहीं खोलती। हर बार वो शिकायत भी नहीं करती। कितने सैकड़ों हजारों रेप घरों के अंदर और बाहर होते हैं और घर की इज्जत के नाम पर दबा दिए जाते हैं। बेइज्जत करने वाला आदमी गर्व से छाती चौड़ी किए घूमता रहता है और बेइज्जत हुई औरत अपने सिर पर सबकी इज्जत बचाने का बोझ लादे घुटती रहती है। मर्दों का बनाया ये कैसा निजाम है कि जिसके खिलाफ सुनवाई की उम्मीद बहुत कम और न्याय की उम्मीद तो उससे भी ज्यादा कम है। ऐसा निजाम कि जिसमें किसी का दम भी नहीं घुटता। थॉमसन फाउंडेशन ने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में एक सर्वे किया। सर्वे का मकसद था यह देखना कि दुनिया में कौन से देश महिलाओं के रहने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। दुनिया के 193 देश इस सर्वे लिस्ट में शामिल थे। सर्वे के 5 बेसिक पैरामीटर थे। वुमेन्स हेल्थ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। सर्वे के 5 बेसिक पैरामीटर थे। वुमेन्स हेल्थ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस यानी मर्दवादी परंपराएं, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन सारे पैरामीटर्स पर दुनिया के 193 देशों को परखने के बाद थॉमसन फाउंडेशन ने उन देशों की रैंकिंग की। पता है उस लिस्ट में टॉप पर कौन सा देश था? हमारा प्यारा देश भारत। यह सर्वे कह रहा था कि भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। और पता है हमें सबसे ज्यादा नंबर किस चीज में मिले? सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप ये रिपोर्ट गूगल कर लीजिए और थोड़ा सोचिए कैसा महसूस होता है औरत होना। सड़क थोड़ी भी सुनसान हो तो डर लगे, घर में डर लगे, सड़क पर डर लगे, दफ्तर में, बस में, ट्रेन में,
ट्रैफिक में हर वक्त हर जगह डर लगे, जब जिसका जी चाहे सीने पर हाथ मारकर चला जाए, छेड़खानी करे, कमेंट करे, गलत तरीके से छुए, इंटरनेट पर स्टॉक करे, ट्रोल करे, ब्लैकमेल करे, रेप करे, मोलेस्ट करे, एसिड फेंक दे या फिर बदनाम कर दे। और जो औरत न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तो जज भी बयान लेने के बहाने शरीर को हाथ लगाए। बस सोचिए, क्या आपको गर्व महसूस होता है इस बात पर? हमें तो नहीं होता, हमें बस डर लगता है। क्या आपको नहीं लगता? अब आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? तो कमेंट सेक्शन खुला है, विचार रखिए अपने।